अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह अल जासिया की आयत नंबर हम 11 से शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह वो है जिसने मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए समंदर को ताकि रवां रहें इसमें कश्तियाँ इसके हुक्म से, और ताकि तुम बहरी तजारत से तलाश करो इसका फ़ज़ल, और ताकि तुम इसका शुक्र अदा किया करो। और इसने मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, सबका अपने हुक्म से। बेशक इस निज़ाम में निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र किया करते हैं। ए हबीब फरमाइए अहले ईमान को कि दरगुजर करते रहें इन लोगों से जो उम्मीद नहीं रखते अल्लाह के दिनों की, ताकि अल्लाह खुद बदला दे हर कौम को जो वो किया करते हैं। अगली आयत के मुताबिक, और जो नेक अमल करता है बस वो अपने भले के लिए करता है, और जो बुरा करता है इसका वबाल भी इसी पर होगा। फिर अपने रब की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। बेशक तो हमने अता फरमाई बनी इसराइल को किताब, हिकमत और नबूवत, और हमने इनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया और इन्हें बुजुर्गी दी अपने ज़माने के अहले जहाँ पर, और हमने इन्हें दीन के मामला में वाज़ेह दलाइल दिए। बस आपस में उन्होंने झगड़ना शुरू नहीं किया मगर इसके बाद कि इन्हें हक़ाइक़ का सही इल्म आ गया, महज बहमी हसदो अनाद के बायस। यकीनन आपका रब फैसला फरमाएगा इनके दरमियान क़यामत के दिन जिन बातों में वो इख्तलाफ किया करते थे। फिर हमने पुख्ता कर दिया आपको सही राह पर दीन के मामला में, बस आप इसकी पैरवाई करते रहें और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवाई ना करें जो बे इल्म हैं। ये लोग अल्लाह के मुकाबले में आपकी कतन कुछ मदद नहीं कर सकेंगे और ना कुछ फ़ायदा देंगे। बिलाशुबा ज़ालिम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह ताला परहेज़गारों को का दोस्त है। ये बसीरत अफरोज़ बातें हैं सब लोगों के लिए और बाइस हदायत और रहमत हैं इनके लिए जो यकीन रखते हैं। क्या ख्याल कर रखा है इन लोगों ने जो अर्तकाब करते हैं बुराइयों का, हम बना देंगे इन्हें इन लोगों की मानन जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। क्या वो यकसां हो जाएंगे? इन दिनों का जीना मरना बड़ा गलत फ़ैसला है जो वो करते हैं। और पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ ताकि बदला दिया जाए हर शख्स को जो इसने कमाया, इन पर कतन जुल्म नहीं किया जाएगा। और ज़रा इसकी तरफ तो देखो जिसने बना लिया है अपना खुदा अपनी ख्वाहिश को। अगली आयत के मुताबिक, और गुमराह कर दिया है इसे अल्लाह ने बावजूद इल्म के और मोहर लगा दी है इसके कानों और इसके दिल पर, और डाल दिया है पर्दा इसकी आँखों पर। बस कौन हदायत दे सकता है इसे अल्लाह के सिवा? क्या तुम गौर नहीं करते? वो कहते हैं नहीं कोई दूसरी ज़िंदगी बजज़ हमारी दुनिया की ज़िंदगी के, यहीं हमने मरना और ज़िंदा रहना है, और नहीं फना करता हमें मगर ज़माना। हालांकि इन्हें इस हकीकत का कोई इल्म नहीं, वो महज ज़न्नो तख़मीन से काम ले रहे हैं। जब पढ़ कर सुनाई जाती हैं इनके सामने हमारी रोशन आयतें तो इनके जवाब में इनके पास कोई दलील नहीं होती बजज़ इसके कि वो कहते हैं कि ले आओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। यानी फरमाइए अल्लाह ने ज़िंदा फरमाया है तुम्हें, फिर वही मारेगा तुम्हें, फिर जमा करेगा तुम्हें और रोज़े क़यामत जिसमें ज़रा शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते और अल्लाह ताला के लिए ही है बादशाही आसमानों और ज़मीन की। आयत नंबर 25 तक का तर्जुमा मैंने बयान किया। अब हम देखेंगे तफसीर की तरफ के पहले इन आयात बिनात का ज़िक्र का सिलसिला शुरू था जो अल्लाह ताला की वहदनियत और इसकी सिफ़ात व कमाल पर दलालत करती थी। दरमियान में कफ़ार की एक ग्रोह की हट दर्मी का ज़िक्र आ गया। फिर इन्हीं आयात का सिलसिला शुरू हुआ। यानी अल्लाह ताला की वो ज़ात है जिसने समंदर को तुम्हारी मुफ्त खिदमत अंजाम देने पर मुकर्रर कर दिया है। इसकी सतह को और इस तरह नरम बना दिया है कि तुम इसमें गोता लगा सकते हो। तुम्हारे बड़े बड़े मुसाफिर बरादर जहाज़, माल बरादर जहाज़ और टैंकर जो लाखों टन तेल उठाकर दूर दराज मकामात तक पहुँचते हैं
और इस पर तैरते हुए चले जाते हैं। तुम इनमें गोता लगा कर आबदार मोती निकालते हो, मछलियाँ पकड़कर इनको बेचते भी हो और खाते भी हो, और इसके अलावा और बेशुमार खिदमात हैं जो समंदर अंजाम दे रहा है बिला मुआवजा। खुद सोचो, अगर समंदरों की सतह सख्त होती तो तुम इसमें गोता कैसे लगा सकते? अगर इनमें बारी बार कम जहाज़ों को उठाने की सलाहियत ना होती तो बैनुल अक़वामी तजारत की ये गर्म बाजारियाँ सिरे से मफकूद हो जाती। ये सब इसी का फजल है जिसको तुम तलाश करते हो, और तलाश करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। अगली आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को कस्ब हलाल का शौक़ दिलाता है और पकीज़ा रिज़्क़ तलाश करने के लिए बहरो बर में सफ़र इख्तियार करने वालों के बारे में फरमाया जाता है। और मेरे फ़ज़ल की मतलाशी हैं। इस लफ्ज़ में कस्ब हलाल की जो इज़्ज़त अफजाई है वो किसी से मख्फी नहीं। फिर बयान फरमाया गया, सिर्फ़ समंदरों पर ही क्या मुनहसर करते हो? आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो तुम्हारी खिदमत गुजारी के लिए वक़्फ़ कर दिया गया है। तस्खीर है में तुम्हारा, ये तुम्हारे देवी देवताओं का कोई दखल नहीं, ये महज इसका फ़ज़ल व करम है। साइंसदान अपनी मखरुल अक़ूल इजादात के बावजूद किसी चीज़ के हालिक और मौजूद नहीं। उन्होंने तो सिर्फ़ इन मस्तूर कुव्वतों को आश्कारा कर दिया है जो पहले से मौजूद थी और नामालूम थी। मसलन जब इंसान बोलता है और इसके मुतहर्रिक होंठ हवाई लहरों से टकराते हैं तो सारे कुरा हवाई में एक आश सा पैदा होता है और आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक गूंज जाती है। साइंस के कदीम माहिरीन को इस राज की खबर ना थी और इसलिए वो इससे इस्तिफ़ादा ना कर सके। अब उन्होंने इस राज को पा लिया, इसलिए अब रेडियो वगैरह के ज़रिए आप दूर दराज की आवाज़ें सुन लेते हैं। और अब तो जदीद दौर आ गया कि आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह तक अपनी तस्वीर भी भेज सकते हैं, यानी मोबाइल नेट सर्विस वगैरह वगैरह। और ऐसे ही जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जाएगा आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सब पहले से ही मौजूद हैं, सिर्फ़ उनकी तलाश जारी थी और कोई ना कोई अपनी तलाश तक वहाँ पहुँच गया और उनके तजर्बात से हम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ हैं। जैसा कि अमेरिका का शोहरा आफाक साइंसदान थॉमस एडिसन, जिसने 1000 ज़्यादा इजादात की, एक रोज़ कहने लगा कि मेरे मतलब लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मौजूद हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं कतन ऐसा मौजूद नहीं जो काबिल ज़िक्र हो। जब मैं सोचता हूँ कि मैं एक ज़ीरक इंसान तो कुजा एक बेवकूफ़ आदमी बनाने पर भी कभी कादर नहीं हो सकता जो अहमकों की सी बातें कर सके। इसके बावजूद मुझे मौजूद कहना बड़ी बेइंसाफ़ी है। फिर उसने अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुआ कि असल हकीकी मौजूद उसकी ज़ात है। अगली आयत की तरफ गौर करें तो इन आयत के आइनों में हुस्न हकीकी और कमाल अज़ली का अक्स जमील वही देख सकता है जो गौर फ़िक्र करने का आदी हो, लेकिन जिन्होंने गौर फ़िक्र की कठिन वादियों में कदम रंजा फरमाने की कभी जहमत नहीं की, इन्हें इन जलवों की रायनाइयों की क्या खबर। तारीख़ का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो कौम जो कुरान जैसी किताब की हामिल है बेहिसी और जमूद के आगोश में ऊँग रही है और इसे ऊँगते सदियाँ बीत चुकी हैं और अभी तक वो जागने का नाम नहीं लेती। इसीलिए इकबाल ने बद्दुआ या दुआ की थी कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।